बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें फर्स्ट ईयर का जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है उसका पहला लेक्चर हमने पहले लिया है। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने सम मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इसको स्टडी करना है। तो बायोलॉजी की ब्रांचेस हमने की क्यों हैं, इसको डिवाइड क्यों हमने किया है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई कि हमने इसके ग्रुप्स बना दिए अलग अलग। तो पहली बात, हमें पता है जो साइंस है ये एक बहुत वास्ट किस्म का हमारे पास नॉलेज है। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने साइंस की मज़ीद ब्रांचेस की थी, ताकि जो नेचर के अंदर लिविंग कंपोनेंट है उनको स्टडी करने के लिए हम बायोलॉजी पढ़ लें, नॉन लिविंग के अंदर कुछ केमिकल्स की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री पढ़ लें, और इसी तरह से फिज़िक्स की ब्रांच हमने की। अब बायोलॉजी के अंदर हम देखें, हमारी नेचर में बहुत लाखों करोड़ों किस्मों के जानदार अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। तो हर एक को अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास अलहदा से एक ख़ास किस्म की डिवीज़न होनी चाहिए, जिसमें उसके तमाम पहलुओं को हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। इसकी कॉमन एग्जांपल हम आपको ऐसे देंगे कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, बड़ा मशहूर है, उसमें लाखों बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को क्या पता कि किस क्लास में मैंने बैठना है, या टीचर को क्या पता कि किस क्लास को मैंने बायोलॉजी पढ़ानी है या फिज़िक्स पढ़ानी है या मैथ पढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं कि कॉलेज में डिवीज़न कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं स्टूडेंट्स के। ऐसे ही है कि कुछ एफएससी का ग्रुप बना दिया हमने, उसके बाद बना दिया आईसीएस का, एफए का, कॉमर्स का। तो इस तरह से डिवीजन हो गई, तो स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो गई और पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो गई कि ये एफएससी के कमरे हैं, ये एफए के कमरे हैं। इसके बाद मज़ीद उनकी डिवीज़न कर देते हैं कि एफएससी में ये प्री मेडिकल के हैं और ये प्री इंजीनियरिंग के हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं रहती, अच्छे तरीके से दोनों को समझ आ जाती है कि हमने पढ़ना कहाँ पर है, स्टूडेंट्स ने बैठना कहाँ पर है, और टीचर ने क्लास कहाँ पे लेनी। तो एक सहूलत मिल गई ग्रुप्स बनाने की। इसी तरह से अगर हम देखें, बायोलॉजी कहता है कि ये वाइड बेस्ड स्टडी है, ये बड़ी ब्रॉड स्टडी है। दुनिया में लाखों किस्म के जानदार हैं, तो हर एक को हम एक ही ग्रुप में स्टडी तो नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कहता है इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की तमाम तर जो वेरिएशंस हैं, जितनी भी किस्म के जानदार हैं उन तमाम को हमने बायोलॉजी में ही स्टडी करना है डेफिनेटली। तो उनको हम पॉसिबल नहीं है कि एक ही ग्रुप में रख के स्टडी कर सकें। अच्छे तरीके से स्टडी करना है तो फिर उनकी क्या करनी पड़ेगी, डिवीजन। जैसे हमने एफएससी प्री मेडिकल का, इंजीनियरिंग का अलग अलग ग्रुप बना दिया, तो इनके लिए भी हमने अलग अलग ग्रुप बना दिए ताकि जो पढ़ने वाला है जो उसको सहूलत हो और वो अच्छे तरीके से नेचर को और नेचर के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी कर सके। तो इसकी सिंपल एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाखों किताबें हैं उसमें। तो हम लाखों किताबों में से मैंने सिर्फ बायो की पढ़नी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बायो की बुक यहाँ पर रखी है। तो वो लाइब्रेरियन क्या करता है, अलग अलग वो उनके खाने बना देता है, डिवीजन कर देता है कि यहाँ पर कॉमर्स की बुक्स होंगी, यहाँ पर इस्लामियात की, यहाँ पर तारीख की। तो इसलिए हमें ईजीली वो मिल जाती हैं, ऊपर लिखा होता है, डिवीजन हुई होती है, तो हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी की भी हमने ब्रांचेस कर दी ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब इसकी ब्रांचेस जो हैं, जो मेजर ब्रांचेस हैं वो 3 हैं। एक है जोलॉजी, दूसरी है बोटेनी, और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी, इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, जू और लॉजी। तो जू का मतलब रिलेटेड टू एनिमल्स। तो अक्सर बच्चे जाते हैं जू में, वहाँ पर आप डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं। इसमें भी हमने एनिमल्स की ही स्टडी करनी है। तो ये जो जू वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जूयोन, उससे ड्राइव्ड हुआ है। और स्टडी ऑफ एनिमल्स, और एनिमल की किस किस्म की स्टडी हम करेंगे। डेफिनेटली एनिमल को देखेंगे वो किस तरह का नज़र आता है, किस तरह वो खाता है, उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या हैं, किस तरह से वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। वो सारी चीज़ें, वो सारे कंपोनेंट्स हमने स्टडी करने होते हैं जोलॉजी के अंदर।
और इसी तरह से zoology में आगे फिर फर्दर डिवीजन हो जाती है। वो कैसे डिवीजन होती है कि अगर हमने मैमल्स को स्टडी करना है तो उसमें आगे आ जाता है मेमोलॉजी। इसी तरह से परिंदों की अलहदा से स्टडी करनी है तो ऑर्निथोलॉजी, और ये इंसेक्ट्स की स्टडी करनी है तो एंटोमोलॉजी। तो ये इनकी आगे फर्दर फिर डिवीजन्स हो जाती हैं। इसी तरह से बोटेनी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की हमने स्टडी करनी है, प्लांट्स के जीन्स को देखना है, एक्सटर्नली अपीयरेंस पौधों की क्या है, उनकी जड़ें किस तरह की नज़र आती हैं, उनके पत्ते कैसे होते हैं, उनकी स्टेम कैसी होती है, क्योंकि हर पौधे की अलग अलग है, उनके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो सारी हमने स्टडी करनी है। और पौधा रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फूल कैसे बनाता है, फल कैसे बनाता है, और इन पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन से प्लांट्स हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सारे हमने स्टडी करने होते हैं बॉटनी के अंदर। एनिमल्स को जोलॉजी में और प्लांट्स को बॉटनी के अंदर। फिर हमने माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करना है। माइक्रो रिलेटेड टू माइक्रोब्स, ऐसे जानदार जो कि आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप उसका सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे जानदार कौन से हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, और इसी तरह से अमेबा, पैरामीशियम, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं, इनकी जो हम स्टडी करते हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो रिलेटेड टू स्मॉल, बायो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी स्टडी। तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, उनके हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इसी तरह से सारे करैक्टर्स उसके हमने स्टडी करने होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी सब ब्रांचेस में। बायोलॉजी की सब ब्रांचेस होती हैं, यानी कि जिस तरह से हमने कहा एफएससी की भी आगे सब ब्रांचेस हैं। एफएससी प्री मेडिकल है और एफएससी प्री इंजीनियरिंग है। ऐसे ही इनकी आगे फिर फर्दर डिवीजन हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो एनिमल के कौन से कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं उसके लिहाज से उसकी अलग से एक डिवीजन है। लाइक मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, वो जब हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से दिखाई देता है, उसके ऑर्गन्स किस तरह के हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसे हम कहते हैं एनाटॉमी, दूसरे वर्ड्स में इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी। और ये जो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली किस तरह का नजर आता है, वो हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद एनाटॉमी हमने देखा कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म के, उसकी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई से मतलब जब डाइसेक्शन करें, जिस तरह से कुर्बानी की ईद पर जानवर कुर्बानी के करते हैं तो उसके पेट चाक करते हैं तो अंदर से हमें ऑर्गन्स नज़र आते हैं, उसका स्टमक नज़र आता है, हार्ट नज़र आता है। ये सारे ऑर्गन्स क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इनको जब हम स्टडी करते हैं तो ये एनाटॉमी कहलाता है। और एनाटॉमी का दूसरा नाम हमने कहा, इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी रिलेटेड टू फिजियो, फिजिकल वर्क, कोई भी जानदार किस तरह का काम करता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, वो सारा कुछ स्टडी हम करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये क्या है, उसकी फिजियोलॉजी है, उसका काम करने का एक अंदाज है। तो वो सारे अंदाज हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने होते हैं। नेक्स्ट वन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी रिलेटेड टू हिस्टो टिश्यू को कहते हैं। और जब हम किसी भी जानदार के टिश्यू का मतालिया करेंगे उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और टिश्यू क्या है, एक ख़ास किस्म के सेल्स का एक ग्रुप जो एक ही तरह का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल हम लें, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर
कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, यानी कि खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है और HCl है और म्यूकस वगैरह वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, उसको हम कोलेक्टिव कहते हैं। तो वो सिक्रीट करने वाले जो टिश्यू हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो टिश्यूज एक ही तरह के सेल्स का मजमुआ जो एक ही तरह का काम करते हैं। फिर हम नेक्स्ट अगर ब्रांच देखें तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम कहते हैं जब एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो उसके दरमियानी जितनी भी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को उन स्टेजेस पर जब जानदार होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और उन स्टेजेस का मतालिया जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एक सेल से पूरा जानदार, सिंपल कह लें कि माँ के पेट में जब पूरा एक जानदार बन रहा होता है और उसकी बर्थ हो जाती है, उस तक वो सारा दौरानिया जब स्टडी करते हैं कि कैसे उसके नाक, कैसे कान और किस तरह से उसके डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, वो सारे हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखें जिनेटिक्स। जिनेटिक्स जीन्स की स्टडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जीन्स या उसका जो विरासती मादा है उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो स्टडी क्या कहलाएगी, जिनेटिक्स। यानी कि एक जानदार अपने वालदैन जैसा लगता है, हम कहते हैं कि तू अपने अब्बे वर्गा लगता है, इहदा कद दे प्यो ते गया, या ये फिर अपनी वालदा के ऊपर गया है, इसका रंग, हाइट, बाल, ये सारे करैक्टर्स हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं, हमारे वालदैन से। तो वो हमें एक विरासती मादा मिल रहा होता है, विरासती मादा इन द फॉर्म ऑफ जीन्स मिल रहा होता है। हमने जेनेटिक्स के अंदर वही स्टडी करना है कि वो किस तरह से जीन्स अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं और वो जीन्स किस तरह से फिर अपना काम दिखाते हैं, कौन से करैक्टर हमें वालिदैन में से, पेरेंट में से, फादर से मिलते हैं और कौन से करैक्टर्स हमें मदर से मिलते हैं। और इसी तरह से जेनेटिक्स में हम डिजीज़ का भी जो है वो कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, सही है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट है जेनेटिक्स को हमने कहा स्टडी ऑफ जीन्स एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि जो जीन्स है और विरासती मादा है उसका वालदैन से उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मुंतकिल होने का अमल जो हम स्टडी करते हैं वो जीनेटिक्स है। और फिर हम नेक्स्ट जो ब्रांच पढ़ेंगे जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी क्या है, इसमें 3 वर्ड्स हैं, देखें, जू रिलेटेड टू एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो रिलेटेड टू हमारी जो ज़मीन है, और ग्राफी मेजरमेंट। इसमें हम देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ज़मीन है, इसके डिफरेंट रीजन है, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई मैदानी इलाका है और कोई सहराई इलाका है। तो हर रीजन में जानदार भी डिफरेंट होते हैं, मतलब उसकी आबो हवा के लिहाज से जानदार भी होते हैं। तो हमने ये देखना है कि कौन से ज़मीन के हिस्से में किस तरह के जानदार रहते हैं और उनके कैरेक्टर्स उसकी आबो हवा के लिहाज से किस तरह के हैं। तो जूजियोग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, के ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो जानदार, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जानदार हैं, उनको हमने स्टडी करना है जूजियोग्राफी में। एंड नेक्स्ट और लास्ट आज की हमारी जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके फॉसिल्स का मतालिया और उनके फॉसिल्स का जानदारों की एवोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, या फिर एवोल्यूशन को जानने के लिए हम फॉसिल्स का मतालिया करते हैं। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज, अगर 2 टर्मिनोलॉजीज आपको समझ नहीं आई तो इसका मतलब है पूरा लेक्चर नहीं समझ आया होगा। एक है फॉसिल्स और दूसरा है एवोल्यूशन। फॉसिल्स क्या हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके जो डेड रेमिनेंट्स हैं वो जब मर खप जाते हैं, ज़मीन में दब जाते हैं, हज़ारों सालों बाद वो फॉसिल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि ज़मीन की निचली तहों पर मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। उनको हम स्टडी करते हैं तो कहते हैं पेलियोंटोलॉजी।
अब अगर हम इसमें एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करें तो हम कहते हैं पीलियोजोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम कहते हैं पेलियो बॉटनी को हम स्टडी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल वन, कि एक ख़ास किस्म का कोई दौरानिया है और वक्त है, तो वो वक्त के साथ साथ एक जानदार दूसरे वक्त में जब आता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। वक्त के साथ इन्वायरमेंट के मुताबिक वो अपने अंदर चेंज लेके आता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कहते हैं एवोल्यूशन हो रही है, कि जानदार एडॉप्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और उनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस को हमने स्टडी करना है किसके अंदर? एवोल्यूशन के अंदर। इर्तिकाई अमल, तब्दीली, एवोल्यूशन है। तो आज के टॉपिक में हमने ये कुछ ब्रांचेस पढ़ी हैं, जिसमें मेजर ब्रांचेस जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, ज़ूजियोग्राफी, और लास्ट में हमने पढ़ा पिलियंटोलॉजी। ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह मज़ीद ब्रांचेस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।